ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा उनको। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है उनका बयान देना। जब उन्होंने कुछ महिलाओं और पुरुषों पर बयान दिया तो लोगों ने पुरुषों का बयान तो नहीं चलाया, लेकिन महिलाओं का बयान चलाया और उसको कुछ इस तरह से पेश किया जैसे प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महिलाओं के विरोधी हैं। इस बात को कुछ इस तरह से पेश किया गया जैसे उन्होंने महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की है, महिलाओं का चरित्र हनन किया है, महिलाओं को गलत साबित करने की कोशिश की है। उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चारों तरफ चर्चाएं होने लगी, चारों तरफ बातें होने लगी कि अनिरुद्धाचार्य जी क्या कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी कहीं ना कहीं महिलाओं को गलत साबित करना चाहते हैं और प्रेमानंद महाराज के साथ भी वही चीज़ हुआ। अनिरुद्धाचार्य महाराज के बाद प्रेमानंद महाराज का भी बयान आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं हैं, उन्होंने हालांकि महिलाओं और पुरुषों दोनों की बात किया था। उन्होंने महिलाओं के विषय में कहा था कि जो भी महिलाएं हैं, आज महिलाओं में से 95% ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, गलत रास्ते पर जा रही हैं। और पुरुषों के विषय में भी उन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो पुरुष हैं, पुरुषों में भी यही चीज़ है, क्योंकि लोगों में लगातार व्यभिचार बढ़ रहा है। लोगों में जो एक पहले पवित्रता होनी चाहिए थी, जो पहले पवित्रता होती थी, अब वो पवित्रता नहीं देखी जा रही है। तो इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएँ हुई। बहुत सारे लोगों ने उन पर अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और उसमें जनसामान्य से लेकर कुछ बड़ी हस्तियां भी थीं। लेकिन अब कल एक ऐसी बात सामने आ रही है, कल एक ऐसी बात सामने आई है जिसके बाद से एक बार फिर से ये जो मामला है ये पूरे देश में तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। ये पूरे देश में बहुत तेजी से इस समय लोगों के बीच में चल रहा है कि आखिर ये चीज़ हो क्या रही है। दरअसल जब ये टिप्पणियां आई थी, उन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों की बात किया था, दोनों ही संतों ने, तो कहीं ना कहीं हिंदू संतों को टारगेट करने की कोशिशें की जाने लगी थी। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाने लगी कि ये दिखाया जाए कि हाँ, सबसे बड़ा जो विलेन है वो यही संत हैं, क्योंकि ये संत महिलाओं के जो महिलाओं की स्वतंत्रता है उसकी स्वतंत्रता का हनन करने वाले हैं। कुछ ऐसी कोशिशें शुरू हुई और इसके बाद से फिर इन संतों के ऊपर लोगों ने अपने अपने ढंग से टिप्पणियां की। लेकिन कल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक धमकी आती है, एक पोस्ट आता है। उस पोस्ट में ये कहा जाता है कि अगर किसी ने भी संतों के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की, संतों का अपमान किया, तो ये उचित नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। और उसके बाद से चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो जाता है। तो आखिर अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि क्या वास्तव में अब जो सनातन की ये जो परंपरा है, सनातन की परंपरा को अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग हैंडल करने की कोशिश कर रहा है या उसको वो बचाने की कोशिश कर रहा है, या तो दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, अब यहाँ पर भी दो बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे इस विषय में कि ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये बातें कितना ठीक हैं, कितना गलत हैं, और जो सामान्य लोग हैं, जो जनता है, जनता का इस पर क्या रिएक्शन होगा, जनता इस पर क्या सोचेगी और जनता इस चीज़ को किस तरह से देखेगी, इस पर हम बात करने वाले। तिवारी जी, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी आती है, गोल्डी बराड़ की धमकी आती है और वहीं पर रोहित नाम के एक शख्स की भी यहाँ पर धमकी आती है, और ये कहा जाता है कि अगर किसी ने भी सनातन के साथ मजाक करने की कोशिश की, सनातन को बदनाम करने की कोशिश की, अभद्र टिप्पणियाँ की, तो उसके साथ फिर उसके लिए ठीक नहीं होगा। एक तरह से ये कहने की कोशिश है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये कहाँ तक सही है आपकी नज़र में? दोस्तों नमस्कार। जैसा पांडे आप कह रहे हैं कि ये जो है लॉरेंस का धमकी कि अगर प्रेमानंद को या अनिरुद्धा या संतों, किसी भी संत को अगर इस तरीके की अगर कोई टिप्पणी करेगा तो कहीं ना कहीं उसको जो है अंजाम भुगतना होगा। आपको याद होगा कि इसके पहले जो है एक छांगुर नाम का व्यक्ति पकड़ा गया था यूपी में। उसने बहुत सारी लड़कियों को जो है, नाबालिग लड़कियों को उठा के ले जाना, धर्म परिवर्तन, इस तरीके से तमाम जो है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब सनातन को लोग जो है टारगेट कर रहे हैं।
और कहीं ना कहीं जो लॉरेंस का नाम है, तो लॉरेंस आज से नहीं, वह सनातन को लेकर के और जो सलमान खान का जो हिरन वाला भी मामला को लेकर के जो है, दरअसल वहाँ वो लोग जो है हिरन को अपना बच्चा मानते हैं, जैसा आप जानते हैं राजस्थान में उनको जो है दूध पिलाते हैं, यहाँ तक है कि मतलब उसकी पूजा होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो लॉरेंस पर जो बिश्नोई परिवार, बिश्नोई जो समाज है, यह आज से नहीं, यह सनातन को लेकर के और एक जो अपना देव रूपी जो पूज्य को लेकर के जो है यह सदैव आगे रहा है। और इसीलिए जो हमारी जो सरकार है वह कहीं ना कहीं जो है दबाव में आ जाती है। इस बात को भी आप मतलब जो है, अब वह जो है लॉरेंस इस समय जो है मौका देख करके, एक से आदमी कहता है मौका देख करके चौका मार देना, तो मौका देख करके और उसने जो यह बयान दिया है, अब हालांकि लॉरेंस का बयान तो पांडे जी, इसके पहले आपने देखा था कि सलमान खान को जो है एक दो बार वहां भी इसकी धमकी गई थी कि अगर ऐसा कोई हुआ तो उसके बाद जो है ठीक नहीं होगा। और अभी एक जो है वहाँ कैफे कहाँ जो है उस पर वो भी करवा दिया था। तो कहीं ना कहीं जो है लॉरेंस को लेकर के जब नाम आता है तो अपने आप में एक वो हो जाता है कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा मतलब जो है दिक्कत हो जाएगी। तो अब प्रेमानंद यानी संतों के पक्ष में लॉरेंस का खड़ा होना और जो विपक्ष के जो लोग जो उंगली उठा रहे थे, अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर के जो संत थे तो ज्यादातर संतों ने इस बात को लेकर के प्रेमानंद या अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोई खासकर बड़ा संत तो सामने नहीं आया जिन्होंने गलत बोला ऐसे, लेकिन महिलाएं और लड़कियां जो है आकर के जो है उन्होंने जरूर बोली। और ये बात हम कहेंगे आपको, सुप्रीम कोर्ट के एसपी सिंह जो वकील है उन्होंने इस बात को कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप तो प्रेमानंद को लोग कह रहे हैं बाइकाट करें, उन्होंने कहा क्या बाइकाट करो, उनके पास है क्या, प्रेमानंद के पास क्या है कि आप बाइकाट करोगे, उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, जमीन है, सब कुछ का बाइकाट करोगे, उनके पास को तो पूजा है और उनके बाद 100 कपड़ा है पहन लिए, राम राम राधे का जो है जाप कर रहे हैं। तो सही बात है, कोई बिजनेस तो है नहीं जो बाइकाट किया जा सकता है। और यही बात कही गई कि बाइकाट आप करोगे क्या। तो अच्छा उसके बाद फिर बोले कि ऐसा है कि प्रेमानंद क्यों बोलते हैं, उनसे ये सवाल, भाई प्रेमानंद क्यों बोलते हैं, और तो एसपी ने यह भी जवाब दिया कि अगर प्रेमानंद नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, कोई बलात्कारी बोलेगा, कोई देशद्रोही बोलेगा। अगर प्रेमानंद, अगर हमारा संत नहीं बोलेगा, संत समाज नहीं बोलेगा, भाई संत समाज उसका काम क्या है, उसका काम यही है कि समाज को एक नई दिशा देना, सनातन को आगे बढ़ाना, हमारे घर की जो हिंदू की जो बहन बेटियां हैं वो कहीं उठपटांग इस तरीके, तो ये समाज में जो है तो एक सलाह देना, सच्चे मार्ग पर ले जाना, एक तरीके से जो है भक्ति मार्ग दिखाना, संतों का यही काम है। अब ये काम अगर बोलेगा तो आप कहोगे कि ऐसा है कि नहीं, ऐसा क्यों बोल दिए, इस तरीके नहीं बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से चर्चाएं चल रही इस समय, और लॉरेंस बिश्नोई का इस मामले में सामने आना, इस मामले में धमकी देना कि अगर संतों पर अभद्र टिप्पणियां की गई तो अंजाम भुगतना होगा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर जनता की नज़र से बात की जाए तो जनता इस चीज़ को कैसे देखती है? क्या इस धमकी को जनता का समर्थन मिलेगा या इस धमकी को भी एक जैसे गैंग की धमकी के तौर पर देखा जाता है, बाकी चीजों को नहीं तो उस तरह देखा जाएगा? पंडित जी, एक बात यह है कि लॉरेंस का इस समय का यह धमकी देना, यह तो आप समझ लीजिए कि 50% से ज्यादा जनता का समर्थन होगा इस पर। मतलब कोई भी कितना भी आतंकवादी हो, कुछ हो, ऐसा हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य है, अब लॉरेंस तो हालांकि आतंकवादी इस तरीके का ऐसा नहीं है, लॉरेंस ने जो है जिसको टारगेट किया है वह जनता भी देख रही है, और क्या कैसे क्यों टारगेट किया है वह भी सब लोग जान रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में और संतों के पक्ष में टारगेट, क्योंकि मैं आपको बता दूं अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद को, सनातन को लेकर और संतों के साथ जो है करीब करीब हमारी हिंदू जो जनता है वो 70%, 70 से ऊपर आप समझ लीजिए उनके साथ खड़ी है। अब उन्होंने जो अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि हमने कुछ महिलाओं, कुछ लड़कियों के लिए, तो वही कुछ वाले हैं जो कुछ वाले जो इनको टारगेट करेंगे। अब कुछ वालों के लिए ही जो है लॉरेंस की जो है धमकी है, एक तरीके से आप समझ लीजिए, जो कुछ वाले हैं, जो कुछ वाले, वही कुछ वालों के लिए ही जो है इनमें। अब कुछ वाले जो झांगू बाबा भी जैसा आप कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा जनता का समर्थन मिलेगा, तो क्या ये माना जाए कि गब्बर इज बैक, गब्बर फिर से वापस आ गया है? अब इसको माने लीजिए गब्बर इज बैक। कारण यह है पांडे जी, देखिए अगर सनातन को हमारे बचाने के लिए जब यह देखा गया, आखिर हम कहते हैं इतने दिन तक उनका बयान नहीं आया, लॉरेंस का बयान इतने दिन तक उस कंपनी ने उसने बयान नहीं दिया। अब लॉरेंस का अचानक जो बयान, जब उसने ये देखा कि सनातन पर जो ये द्रोही हैं, एक तरीके से जो देशद्रोही है, जो सनातन द्रोही हैं, ये अब भारी पड़ रहे हैं, इसलिए जो है अब हमको इसमें आना पड़ेगा। हम हालांकि हमको बोलना ठीक नहीं है, कारण ये हम तो अपराधी हैं, देखिए वो गैंग ये भी जानता है हम तो अपराधी, हमारा सपोर्ट लोग करें या ना करें, लेकिन जब ऐसे में अगर आप खड़े हो जाएंगे कि महात्माओं के साथ के कोई अगर उसको अगर कुछ कर रहा टारगेट जो है, तो जैसा मैं आपको बताया कि जो कहते हैं कि सब नहीं खड़े हैं, कुछ है जो मैं बताया, तो कुछ के खिलाफ तो खड़ा होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर गब्बर इस बैग की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि गब्बर को भी जनता का समर्थन मिला था। आधार यही था कि वो दोषियों को, गलत लोगों को सजा देता था लेकिन जनता के हित की बात करता था। और इसीलिए हालांकि गब्बर को किसी ने देखा नहीं था लेकिन फिर भी लोग गब्बर को पसंद करते थे और गब्बर के फेवर में लोग हमेशा रहने की कोशिश करते थे, लगातार रहते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही कोशिश की गई है कि चूंकि मामला ऐसा है कि जनता का समर्थन मिलेगा। भी आप कह भी रहे थे इस बात को कि लगभग 50% से ज़्यादा जनता का समर्थन इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई को मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो लॉरेंस बिश्नोई की छवि निश्चित रूप से जनता की नज़र में अच्छी बनने वाली है। अब देखना ये होगा कि ये चीज़ें जो होने वाली हैं ये आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या जनता का रिएक्शन होता है, सरकार क्या करती है और साथ ही साथ संत समाज की क्या टिप्पणियां इस पर आती हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। जय हिंद।